बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। तीन बड़ी ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। 14 अगस्त है, आज यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और यौम आज़ादी कल रात को जिस तरह से अवाम निकली थी, आज दिन में भी उसी तरह से अवाम निकलती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप ये देखें कि हर शहर के अंदर लोग बाहर निकल रहे हैं, लोगों के हाथों के अंदर पाकिस्तानी परचम हैं, तहरीक इंसाफ के परचम हैं और लगता ये है कि पुलिस बेबस है, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है और चीज़ें उनसे बिल्कुल जो है वो हाथों से निकलती चली जा रही हैं। लेकिन ख़बर ये नहीं है, तीन बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर ये है कि सफाई शुरू हो चुकी है और एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा, मतलब अंदर खाते तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन इस तरह से ओपनली चीज़ें होंगी ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से ये इस्तीफ़ा आया है, उसके ऊपर ऑब्वियसली इमरान खान साहब को सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि अंदर बैठकर, जेल में बैठकर चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और हम सबको मालूम है कि कितना मुश्किल होता है। और हमें ये मालूम है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो बाहर ग्रुप बंदियाँ बनी होती हैं, बाहर बैठे हुए कोई कहानी सुना रहा होता है, कोई कहानी सुना रहा होता है। तो ये किसका इस्तीफ़ा आया है, क्यों इस्तीफ़ा आया है, इसके पीछे क्या, इससे मैं बड़ा इस्तीफ़ा क्यों कह रहा हूँ और इससे क्या पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और कुछ और भी यहाँ मुलाकातों के बारे में भी इस्तीफ़े से रिलेटेड खबरें हैं, वो भी कोशिश करूँगा कि थोड़ी आज आपको बताऊँ, थोड़ी उसकी तफसील आपके सामने कल रखूँगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बारे में है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और एक नई सीसीटीवी फुटेज के बारे में बातचीत की जा रही है। और ना सिर्फ जनरल फैज़ की गिरफ्तारी बल्कि बताया जा रहा है कि इसके साथ 52 बड़ी गिरफ्तारियाँ, 52 और बड़ी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हुई हैं। एक और बड़ी शख्सियत जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है जी वो पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, तो इशारा हो रहा है कि शायद किसी नए जनरल की एंट्री हुई है। एक और बड़ी शख्सियत का भी जो है ना वो इस बारे में ज़िक्र हो रहा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर आज जो है ना वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और आज ही के दिन एक स्याह के साथ, बेल्जियम स्याह के साथ क्या हुआ, एक खातून को किस तरह से पकड़ा गया और उसके साथ क्या बदसलूकी की गई और 5 दिन उसे रखा गया। और अब मतलब पूरी दुनिया के अंदर आज 14 अगस्त के दिन कैसा पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है और जहाँ पे पुलिस की सारी तवज्जो इस तरफ लगी है कि कहाँ कैसे तरीके इंसाफ के झंडे पकड़ने हैं, कैसे तरीके इंसाफ के लोगों को पकड़ना है, कैसे वहाँ पर जो है ना वो लोगों को बाहर नहीं निकलने देना और असल में सूरत हाल क्या है और कितना गंद मच चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके सामने मैंने रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब जनरल फैज़ के इस्तीफ़े की। चलें सबसे पहले जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से पहले भी वो बड़े इस्तीफ़े की बात कर लेते हैं। वो बड़ा इस्तीफ़ा किसका आया और क्यों आया है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले बड़े लोग हैरान हुए थे कि अचानक पता चला कि हाफिज़ फ़रद साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर बना दिए गए हैं पंजाब के अंदर। और इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है वो शोर पड़ गया कि हाफिज़ फ़रद साहब को जो है ना वो बना दिया गया है पार्लिमानी लीडर। तो ये तो कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि वो डिसीजन उन्होंने अच्छा नहीं लिया है। इसके ऊपर मेरे पास एक पूरा सर्वे भी है। हमने एक सर्वे मतलब मैंने वो पूरी रिपोर्ट मुरतब की कि जब वो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो कितने लोगों ने क्या कहा उसके ऊपर हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। मुझे हाफिज़ साहब से ज़ाती तौर पर कोई मसला नहीं है, ज़ाती तौर पर मेरी हाफिज़ फ़रद से दोस्ती है। मैं आपको ये भी कैटेगोरिकली बता दूं कि हाफिज़ फ़रद साहब से ज़ाती तौर पे मेरी दोस्ती है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त भी करता हूं। लेकिन देखिए, जहां पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर पता चलेगा और जो हक़ाइक़ पता चलेंगे, अगर वो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो मैं अपने शोबे के साथ, मैं सहाफ़त के साथ, मैं जर्नलिज़्म के साथ जो है वो बदनीयती कर रहा हूँ और मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हम कैसे जो है ना वो बात कर सकते हैं। फिर हमारी ज़ाती पसंद नापसंद साइड पर रह जाती है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है या जो फिर इस वक्त तहरीक इंसाफ अपने लिए अच्छा समझ रही है। फिर मुझे लगता है कि बहैसियत जर्नलिस्ट मुझे को खबर आ रही है तो फिर मुझे बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो पता चला कि जनाब मैंने आपको तभी बताया था कि इमरान खान साहब को नहीं पता। मैंने बार बार आपके सामने, आपको याद होगा कि 3 वीडियोज़ की थी लगातार, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को पता भी नहीं है। इमरान खान बड़ा बल्कि इसके ऊपर गुस्सा हुए हैं इस बात के ऊपर कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर कैसे उनका नोटिफिकेशन कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि इनका नोटिफिकेशन बरकरार नहीं रहेगा। ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, मैंने आपके सामने सारी उसकी तफसीलात रखी थी कि हाफिज़ फ़रद साहब का नोटिफिकेशन बरकरार नहीं रहेगा। आज यही हुआ। कुछ देर पहले हाफिज़ फ़रद साहब का एक इस्तीफ़े का लेटर जो है वो मूव हुआ है, जिसमें हाफिज़ फ़रद साहब कह रहे हैं जी मैं पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मेरे ऊपर चूँकि मुकदमात हैं और मैं उसको कैरी नहीं कर सकता हूँ। मेरी मालूमात ये है नाज़रीन किराम कि हाफिज़ फ़रद साहब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, बल्कि हाफिज़ फ़रद साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है, क्योंकि मुकदमात तो हाफिज़ फ़रद
साहब पे पहले भी थे। ये कोई बात नहीं है कि मेरे ऊपर अब मुकदमात है और मैं पीछे हट रहा हूँ, ये मुझे बात समझ में नहीं आती है, कोई भी शायद नहीं समझ पाएगा। इसके पीछे इमरान खान साहब का गुस्सा और 3 मुलाकातों की कहानी है। ये 3 मुलाकातों की कहानी मैं कोशिश करूँगा कल आप तक पहुँचाऊँ, चूँकि आज भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और कल भी कुछ चीज़ों ने होना है, तो मैं उसको जल्दी उस खबर को ब्रेक नहीं करना चाहता। इसके लिए आप कल तक इंतज़ार कीजिए, लेकिन इतनी खबर मैं आपके सामने ज़रूर रख रहा हूँ। इमरान खान साहब ने शदीद गुस्सा किया। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने क्यों, और मैं ये भी बता दूं कि मुतबादिल तौर पर पार्लिमानी लीडर कौन होगा इसका नाम भी फ्लोट हो चुका है, ठीक है, और जहां से आना चाहिए था अब इस बार पार्लिमानी लीडर का नाम वहीं से आ रहा है। बहरहाल अभी भी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, मैं अभी भी आपको बता दूं, जो कि कोशिश करेंगे कि हाफिज़ फ़रद साहब जो है वो पार्लिमानी लीडर बरकरार रहें। इस बारे में कल भी हो सकता है कुछ चीज़ें हों, कल भी कुछ हो सकता है, कोई जोड़ तोड़ हो रही है, अभी भी हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि पार्टी को एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि बाहर अगर किसी ने ग्रुपिंग की, बाहर अगर किसी ने जो भी लॉबिंग की, एट द एंड ऑफ द डे फैसला मेरा ही माना जाएगा। वही फैसला होगा जो कि इमरान खान कहेंगे, वही फैसला होगा जो जेल में बैठा हुआ बंदा कहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर आप 4-5 लोगों को मिल मिला के आपस में जो भी आप फैसले करते फिरें, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो है ना वो इस्तीफ़े से यकीनी तौर पर एक मैसेज ज़रूर चला गया है कि खान साहब जो कहेंगे ये नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता कि फ़लाँ की सिफारिश उसने कर दी और फ़लाँ के साथ 3-4 लोग फैसला साज खड़े हैं, पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहेगी जो होगी। इमरान खान ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहा है, ना पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहा है। पार्टी के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है, मैं आपको बता दूं, जो कि 3-4 लोग हैं और मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन किधर क्या इन्फॉर्मेशन दे और किस तरह से मुझे भी पता है कि KP के हाउस में बैठकर कौन कौन क्या क्या किस तरह से जो है ना वो सलाह मशवरा करते हैं कि खान से क्या फ़ैसले लेने हैं, और बाहर आके नोटिफिकेशन भी हो जाते हैं। मिसाल है, कुछ नोटिफिकेशन आप वो तो नहीं माने जा रहे हैं। इमरान खान ने बारहा कहा है कि लाहौर के सदर को तब्दील कर दें, ठीक है, वो नहीं किया गया। असगर गुज्जर साहब आज भी लाहौर के सदर आपने बनाए हुए हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो जोन्स में तब्दील कर दें, मरकज़ी ओहदा ख़त्म कर दें, तो हमाद अज़हर साहब ने मरकज़ी ओहदा क्या ख़त्म किया, चाहिए था जनरल यूब कह रहा हूँ कि उमर यूब साहब उसके ऊपर जो है ना वो लेटर जारी करते, लेकिन वो हमाद अज़हर साहब से लेटर जारी करवाया गया। यानी कि जिसका ओहदा ख़त्म किया जा रहा है, जोन में तब्दील किया जा रहा है, वही लेटर जारी कर रहा है। तो कहने का मतलब है बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ पार्टी के अंदर हो रहा है। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इससे फिर इंतशार फैलता है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को नुकसान हो, लिहाजा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो बहरहाल इमरान खान ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, पार्टी को मजबूत किया है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी जो है ना पर्सन ए, ना बी, ना जैद, ना बकर, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इमरान खान इंपॉर्टेंट है और जो इमरान खान कहेगा वही होगा। तो ये इस्तीफ़ा बहुत मैटर करता है। अब ज़रा आ जाते हैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बारे में और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और फिर ये जो नई CCTV फुटेज। अबसार आलम साहब ने, नाज़रीन किराम, इस बात को जो है ना वो बताया है समा TV के प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ जनरल फैज़ की गिरफ्तारी नहीं हुई है बल्कि 52 और गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब ये सारे सिविलियन हैं या 52 के अंदर फ़ौज के अंदर से भी कुछ लोग हैं, इस बारे में भी पता नहीं चला है। लेकिन ये ज़रूर अबसार आलम साहब बता रहे हैं कि जी 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी कुछ CCTV फुटेजेस हैं और उन CCTV फुटेजेस में पता चल रहा है कि कौन किधर कहाँ पे आग लगा रहा है, और वो भी सामने आ चुकी हैं और उनको भी रखा गया है, उनको जो है ना वो रेलेवेंट जगह पर जमा करवाया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है, ये भी कहा है कि एक ऐसी जगह के ऊपर कब्ज़ा करने का तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम था, एक ऐसी जगह पे कब्ज़ा होना था जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता। ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकते, मुराद ये है कि उनका कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कोई हसास जगह होगी ना, कोई ऐसी जगह होगी जिसका वो नाम नहीं ले सकते हैं। वो कहते हैं वहाँ पे जो है ना वो कब्ज़े का प्रोग्राम था। तो पहली बात ये है कि ठीक है, अबसार आलम साहब की खबर है, सही है। पहले तो बात है वो बजाते खुद कहते थे मैं सहाफ़त से रिटायर्ड हो चुका हूँ। इनकी समझ नहीं आती है, जब दिल करता है साफ़ी बन जाते हैं, जब दिल करता है सियासतदान बन जाते हैं, जब दिल करता है, यानी कि डिपेंड कर रहा होता है कि किस चीज़ का कहाँ से कितना फ़ायदा हो रहा है और उस चीज़ को फिर वो करने लग जाते हैं। अच्छा जनाब, अब सुनिए ज़रा, खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि जब ये कह रहे हैं कि नई CCTV फुटेज, तो इमरान खान तो बारहा बजाते खुद ये कह रहा था, बारहा बजाते खुद ये वो कह रहा है कि वो CCTV फुटेजेस लाएं, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बल्कि ये बेहतरीन टाइम है एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वाकई अगर तहरीक इंसाफ के लोगों की CCTV फुटेजेस में हैं और ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया तो फिर ठीक है, CCTV फुटेज दिखा के टंग दें। मतलब ये तो बड़ा बेहतरीन मौका है। मतलब हम पूरी पाकिस्तानी कौम भी सपोर्ट करेगी कि ठीक है, अगर इन्होंने गलत किया है और तहरीक इंसाफ वाले गलत हैं ऑब्वियसली, तो फिर तुन दिया जाए। और CCTV फुटेजेस भी हैं तो फिर कसर किस बात की रह गई है, और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ना वो कहानी उसकी ख़त्म की जाए। तो आपस की बात है। अबसार आलम साहब की ये खबर अहम कहानियाँ हैं, CCTV फुटेजेस होती तो पता नहीं कब की आ चुकी होती। नंबर 1। नंबर 2, अबसार आलम साहब ये भी कह रहे हैं कि एक और
शख्सियत के ऊपर भी भार है। पता नहीं वो जनरल फैज़ के साथ जाती है या वो कहती है पूरा इल्ज़ाम जनरल फैज़ के ऊपर लगा देती है। फिर प्रोग्राम होस्ट मेरे ख्याल से आयशा बख्श थी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन उन्होंने पूछा क्या वो पॉलिटिकल शख्सियत हैं? इसके ऊपर अबसार आलम साहब ने जवाब दिया नहीं, वो पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो किसी आला फ़ौजी शख्सियत की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी फ़ौजी जर्नैल की बात कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरा शक ये है कि वो शायद जनरल आसिफ गफूर साहब के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि वो कहते हैं वो उस शख्सियत के ऊपर भी भार है। पता नहीं आप वो लेते हैं, ज़िम्मेदारी लेते हैं या अकेले जनरल फैज़ को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं और जनरल फैज़ को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, पूरी की पूरी कहानियाँ जो है ना वो सेंची जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। एक नए जनरल साहब की अब एंट्री अबसार आलम साहब ने करवा दी है या वो एक बड़ी शख्सियत की एंट्री करवा दी है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो और चीज़ों को किस तरफ जो है ना वो लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल इस चीज़ का भी इल्म हुआ है, ये भी चीज़ें जो है वो पता चली है। तीसरी नाज़रीन किराम, और मैं आपको बता दूँ ये 52 लोगों की गिरफ्तार, ये मेरी बात लिख लीजिए कि होना कख भी नहीं, होना कख भी नहीं है, क्योंकि ये ख़ास किस्म के जो है ना वो भोंपू हैं। मैंने जर्नलिस्ट नहीं कहता, ये भोंपू हैं, ये ख़ास वक्त के ऊपर जो है ना वो छोड़े जाते हैं माज़रत के साथ, क्योंकि वो ख़ुद कह चुके थे कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, इसलिए अब मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई इस तरह वो माइंड करेंगे इस बात का। तो उनको पता होता है कि कब उन्होंने क्या कहना है। ये ज़ाती मुखासमत है और कोई बात नहीं है। मैं अबसार आलम साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, आज 14 अगस्त वाले दिन, यौम आज़ादी वाले दिन, एक बेल्जियम स्याह के साथ एक बड़े नाखुशगवार वाक़या आया। पता चला जी 5 दिन जो है वो उस खातून को रखा गया है और उनके साथ जो है ना वो इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। ये बहुत गड़बड़ी वाली भी बात है और मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा इमेज आएगा इससे हमारे मुल्क का। और वो भी 14 अगस्त वाले दिन, और वो भी उस टाइम के ऊपर कि जब यौम आज़ादी चल रही है। मुझे लगता है कि पुलिस को तवज्जो थोड़ी सी पीटीआई से हटाकर, थोड़ी सी, इतनी सी तवज्जो पीटीआई से हटाकर लॉ एंड ऑर्डर पे दें। देखें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप लोग, हमारे ऊपर हंसते हैं, ठीक है, यकीन कीजिए पाकिस्तान के नाम पे अब अजीब लोग हंसते हैं। एक वक्त था, अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बहुत बढ़ गई थी। खुदा के लिए मेहरबानी करें और जलील ना करवाएं। पाकिस्तान की नाम की खातिर ही थोड़ा सा तवज्जो पीटीआई से हटा के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ दें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।